हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी द्वारा आयोजित स्टेनो एग्ज़ाम से संबंधित। तो दोस्तों, स्टेनो का एग्ज़ाम आपको पता है कि 29 और 30 को 2 तिथियां में जो है जारी कर दी गई थी। और कल चूँकि स्टेनो का फर्स्ट डे का एग्ज़ाम हो चुका है और आज सेकेंड डे यानी लास्ट डे का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो एक स्टूडेंट है, इन्होंने अपने आप बीती बताई है एग्ज़ाम के दौरान उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। तो शिप्रा राज नाम के एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने कहा कि कल हम लोग स्टेनो का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, इसमें सुनकर लिखना था। रिकॉर्डिंग बहुत ख़राब था, वर्ड बहुत सारा क्लियर नहीं सुनाई पड़ा। मॉक दिया तब भी प्रॉब्लम था। इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट किए फिर भी कुछ सुना। एक्चुअल बजा दिए, उसने भी वर्ड समझ नहीं आ रहा था। यानी कि एक साउंड रिकॉर्डिंग सुना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इनको लिखना होता है स्टेनो का, जो भी उनकी जो भाषाएं होती है उसके अनुसार, ठीक है। और उसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलता है। हम अपने लैब में जेन्युइन स्टूडेंट, स्टेनो का स्टूडेंट अकेले थे और सब लोग ऐसे ही श्रुति लेखन में यस कर दिए, अटेंडेंस बनाने के लिए आ गए थे। यानी कि दोस्तों, ये जेन्युइन कैंडिडेट थे, यानी कि इनको स्टेनो आता था, यानी श्रुति लेखन इनको आता था। लेकिन बाकी लोग हैं जो गलती से यस किए थे श्रुति लेखन में, इसीलिए उनको भी बुलाया गया था। लेकिन वो तो बैठे हुए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चूंकि ये जेन्युइन कैंडिडेट थे तो इनको तो प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों, अटेंडेंस बनाने के लिए आ गए थे। हम बोले आप लोगों को बोलिए, सुनिए नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो लोग बोलने लगे कि हमको आता नहीं है, हम लिखेंगे ही नहीं। हम अकेले थे, मेरी बात को कोई नहीं सुना, कोई सुन नहीं गया और ख़राब रिकॉर्डिंग बजा दिए। और मेरा शॉर्ट हैंड अच्छा है, हम इसी का प्रिपरेशन करते, आवाज़ क्लियर नहीं होने के कारण एग्ज़ाम ख़राब हो गया। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये स्टेनो सीखे हैं और स्टेनो जानते भी हैं, लेकिन साउंड प्रॉब्लम के कारण इन जो ठीक से नहीं सुनाई दे पाया और इनकी जो एग्ज़ाम लगभग ख़राब ही गई है। तो ये लोग बोल, और बाकी लोग जो थे वो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनको स्टेनो आता नहीं था, बस अटेंडेंस के लेके चले गए थे। तो खैर, उनको भी थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए था। सब लोग दिए, रियल कैंडिडेट की मेजोरिटी कम होने के कारण कोई सुन नहीं रहा और हम लोगों के साथ अन्याय है। इतना साल बीत जाने पर लास्ट मोमेंट में हम लोग के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। कृपया कर हम लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, ये इन्होंने कहा। दूसरा, शिप्रा राज ने एक और मैसेज की साथ में कि हम लोग बीएसएससी में अपना क्वेरी एप्लीकेशन लिख कर सबमिट किए, हम लोग बस 4 ही थे और सबको बोले कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही आ गए। मेरा पेपर जो है पी एंड जो है लिखा हुआ, 1 मिनट दिखा दूँ। P&M मॉल, यानी कि PN मॉल के पास गेट नंबर 2 में लैब 22 में था। बीएसएससी में बोला गया ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा तभी फिर से पेपर कंडक्ट होगा, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए प्लीज़। तो देखिए दोस्तों, ये तो सिर्फ स्टेनो में नहीं, टाइपिंग वाले में भी इस तरह की कंडीशन हुई थी। तो खैर, कैंडिडेट की यूनिटी कम होने के कारण और हमारे ख्याल से एक तरह से देखा जाए तो आयोग की थोड़ी बहुत जो है निष्पक्ष वाली भाव जो है वो न देखते हुए ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट में धोखा मिल रहा है, एक तरह से कहा जाए तो मैं इस स्टेनो वाले कैंडिडेट के साथ भी खड़ा हूं और मैं चाहूँगा कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है वो एक यूनिटी बना करके आयोग जाइए और आयोग जा करके अपनी समस्याओं को वहाँ पर रखिए। और जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी इस मैटर पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर सुनाई नहीं देता है तो आप उसी टाइम वहीं पे जो है हंगामा कर सकते हैं। हंगामा नहीं करिएगा तो आपका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, तो बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। तो जिनको भी लगे कि हाँ साउंड नहीं सुनाई दे रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से कोई काम वर्क नहीं हो रहा है, तो आप वहीं पे शोर शराबा करिए या फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम मत दीजिए, तभी जाके ये बात मानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत गलत हुआ है। तो मेरा आयोग से एक नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा एक बार आप जांच करिए और जांच करने के बाद अगर एक्चुअल कैंडिडेट की बातें सत्य है तो आप को एक्शन लेना चाहिए। और टाइपिंग हो या स्टेनो हो, इसको जिन शिफ्ट में जैसे भी करके अगर कंडीशन ख़राब रहा हो तो आपको दोबारा से ये स्टेनो या टाइपिंग करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि 1-2 दिन का ही काम है। तो आयोग से ये निवेदन करते हैं और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।